से एक दो यूनिक क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है ना। लाइक एक इनकोडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकोड द ड्रॉ द लॉजिक सर्किट टू इनकोड द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब हेक्साडेसिमल नंबर्स को इनकोड करते हैं तो वी राइट ऑल द 15 डिजिट्स, ठीक है, 0 to 15, और चार आउटपुट होता है कैसे, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। ऐसे हम लोग इनपुट, तो F3 F2 F1 F0, तो ये तो ठीक है, हम लोग लिखते हैं F3 F2 F1 एंड F0, तो सबके लिए फिल कर देते हैं। 16 बिट्स है तो भी आई, तो हम लोग फिल कैसे करते हैं ये समझो। वी कन्वर्ट द नंबर्स टू डेसिमल, सॉरी बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग विथ 2, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए तो हम बोल देते हैं कि यू फील लाइक दिस, मींस 15 बिट्स आर देयर, तो 8081, देन 4041, देन 2021, देन 0101, 16 टाइम्स, ठीक है। बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग, एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इसमें सेलेक्टेड नंबर्स दिया हुआ है 1 3 5 6 9 ACE। ACE मतलब ये 10 to 15 A to F होता है, तो A मतलब 10 हो गया, C मतलब 12 और E मतलब 14, okay, like this. So let us go, so what we will do, we will go for the selected numbers only. Remove 0, 0 is not required, then 2 is not required, ठीक है। जिसका जरूरत नहीं उसको हटा दो, 4 5 6 रहेगा, 7 8 मिसिंग, 9, then 10 will be there, then 11 missing, 12 C, and then 14 E। अब इसको कैसे फिल करेंगे देखो, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वन वन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर 1 ही रह जाएगा, तो हाउ विल बी फिल अप, 0 0 0 1, ठीक है। उसी तरह से 3 को कन्वर्ट करोगे, तो 2 and 2, क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज आल्सो 1, मींस 1 1, so you write 0 0 1 1, like that 5, ठीक है। सबको कन्वर्ट करते जाओ, 5 का क्या होगा, 2 to the 4, remainder is 1, then 2 and 2, remainder is 0, 1 0 1, तो 1 0 1, ये एक्स्ट्रा बिट में 0 आपने से फिल कर देना है, then 6, so 2 3 the 6 0, 2 and 2 1, तो 1 1 0, तो 6 का होगा 1 1 0, here you write 0 on your own, then we have 9, 9 को कन्वर्ट करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, then 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, so 1 0 0 1, 9 के लिखोगे 1 0 0 1, okay। Let me see whether the recording is proper or not. Yes, everything is fine. Then we will go for 10, ठीक है। So we will convert 10 2 5 is 10, remainder 0, 2 2 is 4, remainder 1, 2 1 is 2, remainder 0, 1 0 1 0, 1 0 1 0, ठीक है। Then go for 12, 2 6 is 12, remainder 0, 2 3 is 6, again remainder 0, 2 1 is 2, remainder 1, 1 1 0 0, 1 1 0 0, then 14, 2 7 is 14, remainder 0, 2 3 is 6, remainder 1, 2 1 is 2, remainder 1, so triple 1 0, and then lastly 15, 2 7 is 14, remainder 1, 2 3 is 6, remainder 1, 2 1 is 2, remainder 1, so 1 1 1 1, so this will be the truth table children, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल होगा। अब लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा वो देखो, हाउ टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट।
Fine. So encoder logic circuit, how to draw it? We will go for the places where we are getting the answer 1. ठीक है, जहां पर आंसर 1 हो रहा है. तो बेसिक सर्किट जो encoder का होता है, so we will write 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15. We'll make the switches. ऐसे स्विच बनाएंगे. स्विच बनाने का अलग अलग तरीका दिया हुआ है अलग अलग बुक में, तो ये प्रोसेस को फॉलो करना है. ये स्विच बना दिए, फिर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे. फाइन. अब देखो, सबसे पहला F0 को अगर बना रहे हो तो हाउ विल यू मेक? तो F0 में कौन कौन सा पोजीशंस पे 1 आ रहा है? 1, 3, 5 and then 9 and then 15. So 1, फिर 3, then 5, then we have 9 and 15. So 9 or 15. From these places only we will draw the lines. जहां जहां पर 1 आ रहा है. So this one will be F0. ऐसे ड्रॉ किया जाता है. फिर F1, 3, 6, 10, 14, 15. तो 3, फिर 6 से ड्रॉ करो, 6, फिर 10, फिर 14, फिर 15. This one will be F1. ठीक है. फिर F2, 5, 6, 12, 14, 15. तो 5, 6, 12, 14, 15. ये सब प्लेसेस से लाइन ड्रॉ करो. ये हो गया F2 और लास्टली F3, 9, 10, 12, 14, 15. तो 9, 10, 12, 14 and 15. So like this we will draw children. ऐसे बनेगा. जहां जहां पर 1 आ रहा है उसी लाइन से सर्किट को ड्रॉ करके और गेट से कंबाइन करना है. So that will be your F0, F1, F2, F3. Okay. So this is the logic diagram for the encoder. Okay. Where the location numbers are or position numbers are already given. I hope you have understood. तो ऐसे किसी भी डायग्राम में दे सकता है. तो सिर्फ उसी के लिए बनाना है. पूरा 16 डिजिट्स के लिए नहीं बनाना है. 0 to 15 सबके लिए नहीं बनाना है नहीं. Now let me show you one more question. Not related to encoder. Finding the output, you can say, or filling the blanks in the given program. तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले. The question is for finding the power p to the power q. ठीक है, वो फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिया हुआ है, उसको फिल करना है. तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू. डबल पावर वेरिएबल्स है डबल p कॉमा int q. ठीक है. Inside it the first line is double r equal to question mark.
क्वेश्चन नंबर 1 या बोल दो ब्लैंक नंबर 1 है ये। देन इंट सी इक्वल्स टू क्यू लेस देन 0, टर्नरी ऑपरेटर दिया हुआ है, देन माइनस क्यू एल्स क्यू, देन इफ क्यू इक्वल्स टू 0, then return 1, else for int I equal to 1, I less than or equal to c, then blank number 2, then I plus plus and semicolon at the end of for loop, and return q less than 0, then return r, else what you have to return, that you have to find out. Question number 3 or blank number 3, and then close the program segment. तो कैसे फिलअप होगा? जैसे कि मान लो हम लोग लिए हैं p इक्वल्स टू 2, q इक्वल्स टू 3, तो 2 टू द पावर 3 8 आंसर आना चाहिए। पावर फाइंड करने का मतलब यही है ना। तो देखो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू होगा 1, r को 1 से इनिशियलाइज करो, ठीक है। देन q लेस देन 0 फॉल्स, तो q माइनस q नहीं, q का वैल्यू c में स्टोर होगा, तो c विल बी 3, q इक्वल्स टू 0 फॉल्स, एल्स इंट i इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू c, तो c 3 है, लेकिन लूप के अंदर नहीं एंटर करेगा। क्यों? देखो यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, लॉजिकल एरर है, तो लॉजिकल एरर से प्रोग्राम रन कर जाता है, सिर्फ ये लूप का बॉडी में एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो होगा क्या, इट विल गो डायरेक्टली टू i प्लस प्लस, i will become 2. Then question mark 2. Here what should I write? I will write here at in place number 2, r equals to r into p. तो देखो 1 into 2, तो r में 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, i 2 बन गया है, तो 2 is less than 3, again i plus plus 3, r into p, तो 2 into 2 4, then condition will be checked, 3 less than or equal to 3, true है, will be equal तो है ना, then I plus plus 4, then r into p, r 4 है तो 4 into 2 8, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, 4 less than or equal to 3 false, तो r का वैल्यू 8 आ गया ना। Now see, अब नीचे आएगा रिटर्न q less than 0, ठीक है, have I written correct or not, was it? Let me check. I think it was q more than 0. I'm wrong. Let me see the question once. Yes, it was q more than 0. Sorry, है ना? This was given q more than 0. तो q more than 0 true. q का वैल्यू 3 है, तो 3 more than 0. तो क्या रिटर्न करेगा? r. r कितना कैलकुलेट किया? 8. तो आ गया ना, q to the power 3 8 ही होगा। लेकिन उसी तरह से अगर पावर को कोई -2 लिख देगा, तो इसका आंसर क्या होता है? 2 टू द पावर -2 क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, रेसिप्रोकल हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो उस केस में कैसे आंसर फाइंड होगा? स्टेप यही होगा, r इक्वल टू 1 होगा। हाँ, यहाँ देख लो q लेस देन 0, ये तो ट्रू है, तो रिटर्न -q, तो q पहले से नेगेटिव है, -2 है, उसको -q बना के रिटर्न करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो c को 2 रिटर्न होगा, ठीक है। q इज इक्वल टू 0 फॉल्स है, क्योंकि q -2 है। i इक्वल टू 1, लूप तो ऐसे ही चलेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू c, तो c हो गया है 2 है, तो 1 लेस देन 2, उसके बाद कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन सेमीकोलन के चलते बॉडी में एंटर नहीं करेगा, तो इट विल गो टू i प्लस प्लस, i हो गया 2। अब r को मल्टीप्लाई, r इक्वल्स टू r इंटू p, ठीक है। तो ये तो स्टेप्स जो भर दिए हैं वो तो सबके लिए सेम होना चाहिए ना, चेंज नहीं करेंगे, तो इसी से हमको आंसर ऑब्टेन करना है। तो r इंटू पी, ठीक है, r कितना है 1, 1 इंटू 2, तो ये हो गया 2, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू है अभी भी, फिर वापस गया i प्लस प्लस 3, r इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 फॉल्स। अब नीचे होगा रिटर्न q मोर देन 0। अब देखो q -q बना के c में स्टोर किए थे, तो q का वैल्यू चेंज नहीं कर जाएगा,
वो सी का वैल्यू चेंज करेगा। तो क्यू इज स्टिल -2 मोर देन 0 फॉल्स है ना, तो इसमें जाएगा 3 में। तो ये तुम लोगों को फिल करना नहीं बताए थे। यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर फिल होगा मैथ, सी आई एम राइटिंग हियर ओनली, रिमूव 3, मैथ डॉट पावर मीन्स पावर p comma q, this will be filled up। मैथ डॉट पावर p comma q, तो फाइंड करके देखो मैथ डॉट पावर p comma q क्या करता है, p टू द पावर q, so 2 टू द पावर -2, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आंसर फाइंड कर देगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2, मतलब 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 0.25। तो तुम लोग कंप्यूटर में ये जो स्टेप फिल कर दिए उसको फिल करके रन करा सकते हो, यू विल गेट 0.25। आई हैव ट्राइड विद अदर नंबर्स आल्सो, इट इज गिविंग करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐसे तुम लोग के पास में कोई यूनिक क्वेश्चंस आएगा तो उसका सॉल्यूशन तुम लोग पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी, आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। सो दीस 2 क्वेश्चंस आर देयर फॉर टुडे ना, प्लीज स्टडी प्रॉपर्ली, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, लेकिन डाउट्स पूछते रहोगे। इसके अलावा किसी को इनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर नहीं समझ में आया है तो उसको भी बताओगे, आई विल मेक वीडियोस फॉर दैट आल्सो। थैंक यू।